प्रिय विद्यार्थियों, मनुष्य के जीवन में सद्व्यवहार का बड़ा ही महत्व होता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के लिए सद्व्यवहार का पालन करना, सदाचरण करना बहुत ही आवश्यक है। सद्व्यवहार से मनुष्य का आध्यात्मिक और मानसिक विकास होता है तथा समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वह सद्व्यवहार से ही संबंधित है और उसका नाम है सदाचारः, अर्थात सदाचरण, सुंदर व्यवहार। बच्चों, पहले हम लोग श्लोकों का सस्वर वाचन करेंगे, फिर इसके अर्थ एवं भाव को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आरंभे गुर्वे शैणे क्रमेण लघ्वी पुरावृत्तिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खलसज्जनानां दानेन पाणेन तु कंकणेन स्नानेन शुद्धिर्न तु चन्दनेन मानेन तृप्तिर्न तु भोजनेन ज्ञानेन मुक्तिर्न तु मुण्डनेन गंगा पापं शशीतापं दैन्यं कल्पतरुस्तथा पापं तापं च दैन्यं च हन्ति सज्जनसंगमः हन्ति सज्जनसंगमः मनसा चिन्तितं कार्यं वाचा नैव प्रकाशयेत् मंत्रावत रक्षयेत् गूढ़ं कार्ये चापि नियोजयेत् कार्ये चापि नियोजयेत् अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम् आयुर्विद्या यशो बलम् संसारकटुवृक्षस्य द्वे फले अमृतोपमे सुभाषितरसास्वादः संगतिः सुजने जने संगतिः सुजने जने। तो बच्चों, अभी हम लोगों ने श्लोकों का सस्वर वाचन किया। चलिए अब इसके अर्थ एवं भाव को समझते हैं। इस प्रथम श्लोक में खल यानी दुर्जन और सज्जनों की मित्रता की तुलना दिन के पूर्वार्ध और परार्ध बेला की छाया से करते हुए कहा गया है कि दुर्जनों की मित्रता आरंभे गुर्वी यानी कि आरंभ में बड़ी होती है और शैणे क्रमेण और धीरे धीरे कम होती जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिन के पूर्वार्ध बेला की छाया पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है, लेकिन सज्जनों की जो मित्रता होती है
वह पहले लघवी यानी कि छोटी, अब पूरा वृद्धिमती, और बाद में लघवी पूरा यानी कि पहले छोटी और वृद्धिमतीचा पश्चात, और बाद में बड़ी होती जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार दिन के परार्ध यानी कि अपराह्न बेला की छाया पहले तो छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। बच्चों, जब आप सुबह के समय जब सूरज निकलता है, उस समय अगर आप सूरज के सामने खड़े होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी छाया जो है वो लंबी बनती है। लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, दोपहर होता जाता है, छाया जो है वो छोटी होती जाती है। उसी प्रकार दुर्जनों की मित्रता पहले पक्की होती है, बड़ी होती है और धीरे धीरे छोटी होती जाती है। लेकिन दोपहर के समय छाया जो है वो छोटी होती है। उसके बाद जैसे जैसे सूरज जो है वो ढलता है यानी कि शाम होती जाती है, वैसे वैसे छाया बड़ी होती जाती है, लंबी होती जाती है। ठीक उसी प्रकार सज्जनों की मित्रता भी पहले तो छोटी होती है और फिर धीरे धीरे बड़ी होती जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है बच्चों कि जो दुर्जन लोग होते हैं वे अचानक से किसी के साथ दोस्ती कर लेते हैं, बिना सोचे समझे पक्की मित्रता कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनकी मित्रता टूट जाती है। परंतु जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे समझदार लोग होते हैं, वे किसी अनजान व्यक्ति से अचानक से पक्की मित्रता नहीं करते हैं। वे पहले उनसे मिलते हैं, थोड़ी सी मित्रता करते हैं, जान पहचान बढ़ाते हैं, उनसे पूरा परिचय लेते हैं, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव को जान लेने के बाद धीरे धीरे उनकी मित्रता जो है वो बढ़ती है। तो बच्चों, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। दुर्जनों की भांति किसी अनजान से अचानक से पक्की मित्रता नहीं करनी चाहिए, बल्कि सज्जनों की भांति पहले थोड़ी मित्रता करनी चाहिए और धीरे धीरे अगर व्यक्ति अच्छा है तो मित्रता को धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। आगे के श्लोक में कहा जा रहा है कि दाने न पाणिण न तो कंकणेन। पाणी बोला जाता है हाथ को, तो हाथ की शोभा जो है वो दान करने से होती है, ना कि कंगन पहनने से। तथा शरीर की शुद्धि स्नान करने से होती है, ना कि चंदन लगाने से। उसी प्रकार मनुष्य को तृप्ति यानी कि संतुष्टि मान सम्मान से मिलती है, ना कि भोजन करने से। तथा मुक्ति ज्ञान से मिलती है, ना कि मुंडन वगैरह करने से। यहाँ पर बच्चों बाह्य आडंबर और दिखावे का खंडन किया गया है। उसी पर कटाक्ष करते हुए यहाँ पर कहा गया है कि हाथों की जो शोभा है वह कंगन पहनने से, आभूषण धारण करने से नहीं होती है, बल्कि दान यानी कि अच्छे कर्म करने से होती है। जिस हाथ से अच्छे कर्म होते हैं वही हाथ सुंदर होता है। अच्छे कर्मों से ही, दान पुण्य से ही हाथ की जो है वो शोभा बढ़ती है, आभूषण धारण करने से नहीं। तथा शरीर जो है वो स्नान करने से शुद्ध होता है। चंदन का लेप लगाने से, क्रीम पाउडर लगाने से वह शुद्ध नहीं होता है। तथा मनुष्य को संतुष्टि उसके मान सम्मान से ही उसे मिलती है, केवल स्वादिष्ट भोजन करने से, 56 भोग खाने से नहीं। मान लीजिए कि आप कहीं गए हैं,
और आपके सामने 56 भोग परोस दिया गया, लेकिन अनादर पूर्वक, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। भोजन खाकर भी आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि संतुष्टि तभी मिलती है जब आदर पूर्वक कोई भी काम किया जाता है। भोजन भी अगर आदर पूर्वक कराया जाए, मान सम्मान के साथ कराया जाए, तभी व्यक्ति को संतुष्टि मिलती है, केवल स्वादिष्ट भोजन करने से नहीं। उसी तरह से मुक्ति जो है वो ज्ञान से मिलती है, मुंडन वगैरह करने से नहीं। यानी कि यहाँ पर बाह्य आडंबर को छोड़ने की बात की गई है, दिखावे को खत्म करने की बात की गई है, और मनुष्य को वास्तविकता में जीने की सीख इस श्लोक में दी गई है। आगे के श्लोक में कहा जा रहा है कि गंगा पापम, यानी कि गंगा जो है वो पाप को धोता है। शशि तापम, शशि यानी कि चंद्रमा, चंद्रमा जो है वो ताप को खत्म करता है, शीतलता प्रदान करता है। दैन्यम कल्पतरु, और दैन्यम यानी कि दरिद्रता, दरिद्रता जो है वो कल्पतरु नामक वृक्ष से खत्म होती है। कल्पतरु से दरिद्रता खत्म होती है, चंद्रमा से ताप खत्म होता है, और गंगा से पाप खत्म होता है। लेकिन सज्जनों की संगति से, सज्जना संगमा, ये तीनों खत्म होते हैं, पाप भी, ताप भी और दरिद्रता भी। सज्जनों की संगति से सज्जन लोगों के सुंदर उपदेश मिलते हैं, सुंदर संदेश मिलते हैं, और जिसके कारण मनुष्य का पाप खत्म हो जाता है। और सज्जनों की मधुर वाणी को सुनकर, हितकारी वाणी को सुनकर मनुष्य का ताप भी खत्म हो जाता है, मनुष्य के मन में शांति मिलती है, शीतलता मिलती है। और सज्जनों के संगत में रहने से अच्छे अच्छे कर्म करने की भी सीख मिलती है, और मनुष्य की दरिद्रता खत्म हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा सज्जनों के संगत में ही रहना चाहिए। आगे कह रहा है कि मनसा चिंतितम कार्यम, मन में सोचे हुए कार्य को वाचा नैव प्रकाशयेत, वाणी से प्रकाशित नहीं करना चाहिए, यानी कि बोलकर उसे प्रकट नहीं करना चाहिए। उसकी रक्षा मंत्र के समान करनी चाहिए, यानी कि उसे गुप्त रखना चाहिए और उसे कार्य में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई योजना बनाए हैं किसी कार्य को करने की, मन में कोई अच्छी बात सोचे हैं, तो आपको उस बात को कार्य होने से पहले प्रकट नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कार्य में बाधा उत्पन्न होने की संभावना बढ़ जाती है, विघ्न आने की संभावना बढ़ जाती है। इसीलिए बनी बनाई योजना को गुप्त रखना चाहिए और उसे कार्यों में ही लगाना चाहिए। कार्य हो जाने के बाद लोग स्वतः ही जान जाएंगे, फिर तो बोल कर बताने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आगे कह रहा है कि अभिवादनशीलस्य, अभिवादन का अर्थ होता है प्रणाम, नमस्कार आदि करना, और शील यानी कि सुंदर आचरण। तो जो व्यक्ति प्रतिदिन नित्यम वृद्धोपसेविनः, वृद्धों की यानी कि बड़े बुजुर्गों की, माता पिता की, गुरुजनों की जो प्रतिदिन सेवा करता है, उन्हें नमस्कार आदि करता है और उनका आशीर्वाद लेता है, वैसे व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, 4 चीज़ें बढ़ती है क्या क्या? आयु, विद्या, यश और बल। बड़ों के, गुरुजनों के, माता पिता के आशीर्वाद से
व्यक्ति की 4 चीज़ें बढ़ जाती है, उनकी आयु भी बढ़ जाती है, विद्या भी मिलती है, उनका यश होता है और उनका बल भी बढ़ जाता है, यानी कि उनका मानसिक बल बढ़ जाता है। इसलिए हमें प्रतिदिन अपने माता पिता के, गुरुजनों की और घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं सबकी सेवा करनी चाहिए, उन्हें प्रणाम करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। आगे जो श्लोक है इसमें कह रहा है कि संसार कटु वृक्षस्य, इस संसार को एक कटु वृक्ष के रूप में माना गया है और कहा गया है कि इस कटु वृक्ष के 2 ही मधुर फल हैं जो अमृत के समान है। वह है सुभाषित का रसास्वादन करना और सज्जनों की संगति में रहना। सुभाषित का रसास्वादन करने का तात्पर्य है कि सुभाषित को सुनना, उसके संदेशों पर अमल करना और उससे अपने जीवन को सुखमय और सुंदर बनाना तथा सज्जनों की संगति करना, क्योंकि सज्जनों की संगति जो होती है वो हमेशा कल्याणकारी होती है। तो इस संसार को दुखमय बताया गया है कि इस संसार में दुख ही दुख है। अगर यहाँ आनंद पूर्वक रहना है, सुख पूर्वक रहना है तो सुभाषित और सज्जनों की संगति हमेशा करनी चाहिए। सुभाषित को सुनना चाहिए और सज्जनों की संगति करनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों सदाचार नामक पाठ जो है आपका पूरा होता है। अब आप इसके संदेशों को अपने आचरण में उतारें और इसे क्रियान्वित करें, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि सीखे हुए ज्ञान को, सीखी हुई अच्छी बातों को जो क्रियान्वित करता है, यानी कि क्रिया के रूप में परिणत कर देता है, खुद अमल करता है, उससे व्यवहार में लाता है, दूसरों को सिखाता है, वही जो है सबसे श्रेष्ठ होता है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी आपका जीवन सुंदर और सुखमय बनेगा। तो आशा है बच्चों आपको पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप इस पर अमल करेंगे और अपने जीवन को सुंदर और सुखमय बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।